हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेजेंड्स मार्शल आर्ट्स। आज के रिव्यू सेशन में हमारे साथ हैं हमारी ही एकेडमी के एक स्टूडेंट के पेरेंट्स मिस्टर धीरज मिश्रा सर। वेलकम टू लेजेंड मार्शल आर्ट्स सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने हमें इनवाइट किया। मैं धीरज कुमार मिश्रा, यहीं बद्दी ओमैक्स में रहता हूँ। अपना एचआर कंसल्टेंसी का काम है। मेरा बेटा उत्कर्ष मिश्रा लगभग जून 2022 से लेजेंड्स मार्शल आर्ट एकेडमी हिमुडा में ज्वाइन किया था और तब से लेकर आज तक के इतिहास में उसने 5 बार नेशनल गेम खेल चुका है, जिसमें 5 में स्टेट चैंपियन रहा है। और 5th टाइम अभी रिसेंट में बच्चा तब वो नागालैंड में SGFI यानी स्कूल गेम्स में पार्टिसिपेट नेशनल लेवल पे करके आया है। तो एज अ पेरेंट्स आप कैसा फील करते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है मैडम कि बच्चे में क्या है, अगर एक छोटा सा बच्चा है तो जैसे वो घड़ा है, मिट्टी का घड़ा है जी। तो उसको कुम्हार क्या करता है ना, पीट पीट के सही करता है। पीट पीट का मतलब वो ऐसा नहीं कि उसका उद्देश्य उसे पीटना होता है, वो क्या है उसको एक शेप देता है। बिल्कुल। तो आप कोच और हम पेरेंट्स, जैसे स्कूल में एक टीचर, वैसे ही ये भी एक स्कूल है, ये भी एक प्रोफेशन है। तो सबसे पहले तो ये मैं बोलना चाहूँगा कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें एक 5 7 7 साल 8 साल 9 10 साल का बच्चा आता है। तो अगर 10 साल का बच्चा क्या कर सकता है, केवल एकेडमिक करता है तो एकेडमिक से उसे कुछ नहीं हासिल होना है 10 साल में। लेकिन अगर वो प्रोफेशनल बनता है, बेशक वो खेल में हो या किसी भी फील्ड में हो, तो खेल में किसी भी एक्टिविटी में हो, तो अगर बच्चा वो खेलता है तो समय समय पे जैसे आप लोग भी करते रहते हैं ना, कैश प्राइज है ऐसी चीज़ें हैं ना, तो उसके मोटिवेशन के लिए आप बेसिकली करते हैं। तो उसमें क्या हो, वो पार्टिसिपेट करता है बच्चा, तो वो क्या करना, अर्निंग का एक साधन बन गया होता है। तो सबसे अच्छा तो ये चेंज क्या आया बच्चे में कि अच्छा मैं इससे कमाई भी कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये प्रोफेशन है। तो कोई भी प्रोफेशन बच्चा क्या करता है, +2 कर लिया या ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद वो प्रोफेशन में जाता है, यानी कि MBA करना है, फिर लगभग 15 साल के बाद 18 साल के बाद में 15 साल में तो 10th क्लास कर, हाँ 15 साल की पढ़ाई के बाद ही वो फिर प्रोफेशन में जाता है। लेकिन गेम क्या है, गेम उसको जिस दिन से उस गेम में गया उसी दिन से वो प्रोफेशनल होना शुरू हो गया। तो उसने क्या किया कि अगर वो 5 7 7 साल या फिर नेशनल्स जैसे भी गेम है खेलता गया, तो सबसे प्लस क्या है, एक तो उसका इंटरटेनमेंट हुआ, बच्चा फालतू एक्टिविटी में नहीं जाएगा। दूसरा क्या है, नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल और स्टेट लेवल खेल रहा है तो मोटिवेशन भी मिल रहा है, साथ में वो उसका खुद का एक प्रचार प्रसार हो रहा है। तीसरा क्या है, सबसे बड़ा बात जो फायदा है कि कल के बच्चा अगर एकेडमिक में गड़बड़ हुआ तो उसके हाथ में एक पावर है, एक सेल्फ, हाँ स्किल है, कि वो कुछ ना कुछ तो अर्निंग कर ही सकता है। आपका बेटा कितने साल का था जब से उसने चैंपियनशिप खेलना स्टार्ट किया सर? मैम बच्चा जब लगभग 8 साल का था, 7+ था, तब उसने एकेडमी ज्वाइन की। और बच्चे का स्किल कहें या कोच की मेहनत कहें कि बच्चा अगले ही 6 महीने में स्टेट चैंपियन रहा। उसके बाद इंडिया टाइकोंडो फेडरेशन है जो आपका, उस फेडरेशन में वो नेशनल खेलने 6 ही माह में तमिलनाडु चला गया था। यानी कि 8 साल का बच्चा घर को छोड़कर कोच के साथ बाहर जाने का अनुभव उसको हो गया। बिल्कुल सर। जी मैम। इसमें हमारे जैसे आपने बताया कोच की मेहनत के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है पेरेंट्स का सपोर्ट और साथ ही बच्चे का डेडिकेशन बहुत मायने रखता है। बिल्कुल मैम। क्योंकि एक भी पिलर इसमें से गड़बड़ हुआ तो बच्चा उतना अपना 100% नहीं दे पाएगा। बिकॉज एक मेहनती कोच, मेहनती बच्चा और एक सपोर्टिव पेरेंट्स एक अच्छे खिलाड़ी को बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ऐसा मैम ऐसा नहीं कि ये गेम में ही है, हाँ जी, ये पढ़ाई में भी है। बिल्कुल। पेरेंट्स कितना देख रहा है बच्चे को, ये किसी भी स्किल में अगर बच्चा जाना चाहता है, ऐसा नहीं कि गेम के लिए है, गेम के लिए तीनों, जैसे कोच हो गया, अगर गेम है तो कोच हो गया, पेरेंट्स और बच्चा वही है। अगर शिक्षा लेने जा रहा है, स्कूल में जा रहा है, एजुकेशन पर्पज से गया है, तो उसमें बस केवल बदलता क्या है, कोच। डेडिकेशन बच्चे का लगेगा, मेहनत बच्चे की होगी, पेरेंट्स का क्या रहेगा, सपोर्ट पेरेंट्स का रहना चाहिए। बिल्कुल। और कोच का क्या है, कोच की खुद की मेहनत, बच्चे को वही है ना कि कुम्हार है कोच, वो बच्चे को कैसे ढालना चाह रहा है। जैसे अब हमारे बच्चे को ढालने का ये था कि अब ऐसा नहीं कि हम इसमें आपकी तारीफ कर रहे हैं, बच्चे का भी डेडिकेशन रहा है, पेरेंट्स हमारा भी डेडिकेशन रहा है, लेकिन कोच की भी मेहनत रही है कि 6 महीने में ही बच्चा किसी भी नेशनल गेम को पार्टिसिपेट करने चला गया। ये अपने आप में बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है मैम। एक स्टेट को रिप्रेजेंट करना ही अपने आप में एक बड़ा गर्व का पल होता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल मैम। ओके, एंड सर अगर मैं आपसे पूछूं कि एज अ पेरेंट आप अपने बच्चे के एज ग्रुप के बच्चे में
जैसे कि अपने बच्चे में और उसके साथ के जो बच्चे हैं, उसके हम उम्र बच्चे, उनमें क्या अंतर जो आपको दिखाई देते हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये ताइक्वांडो क्लास में जाने की वजह से या फिर लेजेंड्स मार्शल आर्ट्स को ज्वाइन करने की वजह से आए हैं? मैम सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब बच्चा 7 साल का बच्चा अपने घर से अगर दूर जाता है, तो क्या और किसी कोई बच्चा जो नॉर्मल बच्चा है किसी भी एकेडमी या किसी भी गेम में नहीं है या कभी वो बाहर नहीं गया, क्या जा सकता है क्या अपने माँ बाप को छोड़? कॉन्फिडेंस, बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात उसमें क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल आया। यानी मैं कि मैनेज बच्चा कर लूंगा। हाँ 7 मतलब अगर 10-12 बच्चों की टीम जा रही है और कोच अकेला जा रहा है तो उस कोच के साथ कैसे वो ढल जाता है। यानी कि वो 7 साल से सीख गया है कि अगर मतलब वो सेल्फ उस पे हो गया ना कि हम मैं कर लूंगा मैं कर मैनेज, हाँ जिस सिचुएशन में आई मैं विल डू जाऊंगा, इट। आई विल डू इट। तो वो उस पे चला गया किसने उम्र में 7 साल में। क्या आप देखते हैं 7 साल का बच्चा जा सकता है क्या? वो कहाँ से उसके अंदर डेवलप हुआ? वो मार्शल स्पोर्ट्स ने सिखाया। स्पोर्ट्स ने सिखाया कि हम 7 साल में भी किसी दूसरे अपने मतलब दूसरे का मतलब ऐसा नहीं कि किसी के साथ, हम अपने कोच गुरु या जो भी है उनके साथ या बिना पेरेंट्स सपोर्ट के हम बाहर रह सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया। बिल्कुल, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस का मतलब ये भी बाहर अलग अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं। बिल्कुल कई मैम। बार हमें टेस्टी फूड नहीं मिलता, कंफर्टेबल बेड नहीं मिलता, आपको लेट टाइम तक सोने को नहीं मिलता। और सबसे बड़ी क्या बात है मैम, सबसे बड़ी बात यह है ना कि बच्चा अगर 7 साल का बच्चा है वो किस पे डिपेंड होता है कि हमें डैडी पूछेगा, मम्मा पूछेंगे तभी हम खाना खाएंगे। वो कितने नाटक करता है, लेकिन वही बच्चा जब बाहर जाता है तो कोई नाटक नहीं करता है। वो 7 साल में ये सीख गया कि हमारे घर में क्या है, यानी कि सिचुएशन है उसी के उसी के according लिए मुझे ढल ढलना है। जाएगा। हाँ जी। और ये हुआ भी है, हमने भी फील किया है मैम कि अभी जैसे हाँ हमारे पास अगर उसको ये लगता है कि हमें ये मेरे पेरेंट्स ये कर सकते हैं, उसी की डिमांड करता है। ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा बोलेगा ये जी हमें ये चाहिए, हमें पिज्ज़ा चाहिए, नहीं, अब खुद भी सोचता है हम नहीं, हम पिज्ज़ा खा लेंगे तो हमारा वेट बढ़ जाएगा, फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होगी, हमारी पावर खत्म हो जाएगी। तो एज ए स्पोर्ट्स पर्सन कैसी डाइट लेता है आपका बच्चा? डाइट में हेल्दी लेता है मैम, और फास्ट फूड से काफ़ी कम हो गया है। ये तो नहीं कहेंगे कि ख़त्म हो गया है, अब बच्चा है बिल्कुल, कभी और कभी अगर हम ख़त्म भी नहीं कर सकते, ख़त्म कर देंगे तो बचपना भी मर जाएगा। लेकिन यह है कि आम बच्चों की अपेक्षा जैसे एक एथलीट में होना चाहिए गुण, वो एथलीट के गुण उसमें डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे। तो अभी क्या है, बच्चा हेल्दी डाइट पे ज़्यादा फोकस करता है अदर देन वो जैसे फास्ट फूड वगैरह हो गया, मार्केट की चीज़ें हो गई, उसको कम करता है। होममेड फूड वो प्रेफर करता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और हेल्दी ज़्यादा, जैसा स्प्राउट्स हो गया या फिर आलमंड्स वगैरह या फिर ड्राई फ्रूट हो गए, इन सब पे अब ज़्यादा फोकस रहता है कि हमने ये खाना ही खाना है। ओके, क्या वो चूजी है खाने को लेके कि वो या फिर हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादा हो रहा है? नहीं, हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादा हो रहा है मैम, चूजी कम हो रहा है। था पहले था, लेकिन अब जैसे जैसे स्पोर्ट्स उसके अंदर आता जा रहा है ना, अभी तक तो क्या था, बच्चा 7 साल के बच्चे में स्पोर्ट्स तो आ नहीं सकता, लेकिन वो धीरे धीरे कोई चीज़ें हैं ना धीरे धीरे आदमी में आती हैं। तो अब स्पोर्ट्स जैसे जैसे उसके अंदर आ रहा है उसके वो चेंजेस आ जा रहे हैं कि चूजी कम हो गए हैं। जैसे उसे अभी अपने पीछे बच्चे SGFI खेलने गए थे, तो उसमें क्या था ना, बच्चे ने अपने वेट को कम करना था, तो उसमें ना खुद से उसको ये बताना कि जी हम ये नहीं खाएंगे, यानी कि लस्सी हमने नहीं पीनी है, नहीं तो मतलब इतना कॉन्शियस हो गए थे बच्चे कि लस्सी नहीं पीनी है, नहीं तो ये हमारे वेट को फिर से बढ़ा देगी। तो ये सब डाइट से रिलेटेड नॉलेज भी हो रही है साथ हाँ में जी, हाँ कि जी, वेट बिल्कुल। गेन के लिए क्या खाते हैं, हाँ। वेट लूज के लिए क्या और खाते सबसे हैं, बड़ी बात क्या है, क्या अच्छा है क्या क्या बुरा है, बुरा है, साथ ही गुड साथ एंड बैड में थोड़ा सा डिफरेंस ला लिए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा आ गया है, क्योंकि मैंने नोटिस किया है उसने अपना वेट कम करने के लिए लगभग 15 डेज तक वो बहुत ही कम डाइट लिया था। बिल्कुल मैम। और दूसरा Weight क्या है ना कि manage के बच्चे जब वो सेल्फ कंट्रोल होते हैं ना, तो फिर वो फालतू की बातें भी नहीं करते ना, तो थोड़ा सा उसमें भी उसका असर पड़ा था कि अब हमने काम की चीज़ें करनी है, यानी कि टाइम मैनेजमेंट वहाँ भी आ गया कि फालतू के बोलने से क्या फ़ायदा। तो वो कहीं ना कहीं उसका एक स्पोर्ट्स जैसे जैसे अंदर आ रहा है वैसे वैसे उसमें परिवर्तन भी आ रहे हैं मैम। मैसेज देना चाहेंगे उन पेरेंट्स को जिनको लगता है कि कोई भी एक्टिविटी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, साथ ही उन बच्चों को जिनको लगता है कि पसीना बहाना या फिर फिजिकल एक्टिविटी इतनी भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है? अच्छा, बहुत अच्छा हो जाता है मैम। तो हमारी तरफ से ये रहेगा कि स्पोर्ट्स को ना सेकेंडरी ना लेके चलें, ये प्राइमरी का ही एक पार्ट लेके चलें स्पोर्ट्स को, क्योंकि इसमें ऑप्शन बहुत ज़्यादा है मैम। राइट सर। तो जैसे कि सर ने बताया कि जिस प्रकार शिक्षा और स्वास्थ्य जरूरी है, मार्शल आर्ट या फिर कोई भी स्किल भी उतना ही ज़रूरी है। आज वो टाइम गया अब जब ऐसा लगता था कि सिर्फ पढ़ाई से ही हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। स्पोर्ट्स आपको बहुत सारे आजकल बहुत अच्छे ऑप्शंस दे रहा है जिससे आप अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जी पाएंगे।